भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य प्रेमचंद मिश्रा ने कांग्रेस कार्यालय के ललित भवना ग्रेस पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में वर्तमान प्रदेश की सरकार को अपराध नियंत्रण करने में पूरी तरह से असफल हो रही है। आज पूरे राज्य में कानून व्यवस्था का खस्ता हाल हो गया। मधुबनी से लेकर के पटना तक आम नागरिक सुरक्षित नहीं है। हमारे महागठबंधन के साथी और वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता की हत्या कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़ा कर रहा है। मधुबनी के बेनीपट्टी, झंझारपुर शहर सहित विभिन्न क्षेत्रों में हो रही हत्या पर चिंता प्रकट की और सरकार से मांग की है कि नियंत्रण को लेकर ठोस निर्णय लिया जाए। विपक्ष रचनात्मक लिया करने के लिए पूरी तरह से सहयोग है। मधुबनी में उत्पन्न हो रहे तैयार बैंकेट पर चिंता प्रकट करते हुए कहा कि जिस तरह से तालाबों को भरकर बेचा जा रहा है वो भविष्य के लिए भयावह स्थिति को आमंत्रित कर रहा है। उन्होंने जल नल योजना पर भी कई प्रश्न उठाए। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनोज कुमार मिश्रा, बिहार किसान कांग्रेस अध्यक्ष हिमांशु कुमार, डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान, मीना देवी कुशवाहा, नगर अध्यक्ष अविनाश कुमार झा, उदय चंद्र झा, ललन, विवेकानंद झा, टेकनाथ पाठक, अब्दुल हाशिम, रणधीर सिंह, नित्यानंद झा सहित अन्य मौजूद थे। मधुबनी से मोहम्मद करीमुल्लाह की रिपोर्ट। काफी अंतराल के बाद मिलने का मौका मिला है। अब कुर्सी को खींच खाच मत करिए, एक जगह रखिए। मैं जो स्थानीय मुद्दा, कुछ राज्य की हालत, पॉलिटिकल सिचुएशन, बातों को रखना चाहिए। आज बिहार में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है ये सचमुच में चिंताजनक हो गई। लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मधुबनी से लेकर पटना तक अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ा हुआ है कि खुलेआम दिन दहाड़े हत्या हो रही है। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं बढ़ गई और ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं कानून व्यवस्था है ही नहीं। अपराधियों का बढ़ा हुआ मनोबल और प्रशासन, खासकर पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं होना, यह किसी भी राज्य सरकार के लिए चुनौती का विषय है। पता नहीं क्यों मुख्यमंत्री जी कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपराध। इतने अपराधी घटनाओं के बाद तो उन्होंने एक समीक्षा बैठक की। ठीक है, किया, कुछ तो शुरुआत किया, लेकिन एक्शन प्लान क्या है? अपराध नियंत्रण के लिए आप कौन से कदम उठाने जा रहे हैं और किस बात की आवश्यकता है, वो मुख्यमंत्री ने कुछ स्पष्ट नहीं किया। मीटिंग के बाद भी जो हमने देखा उसे बनता कोई जवाबदेही तय ही नहीं हो पा रही। मधुबनी की ही अगर बात करें, कई अपराधी घटनाएं हुई हैं। मधुबनी झंझारपुर में हुआ है, सुखैत में, बेनीपट्टी में मार दिया गया। आखिर पुलिस प्रशासन कर क्या रहा है? पुलिस का डर भय क्यों नहीं रहा? हमारे अलायंस पार्टनर वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी जी के पिता की निर्मम हत्या कर दी गई दरभंगा में। ऐसा लगता है कि अपराधियों को खुली छूट मिल गई, कोई धरपकड़ नहीं हो रहा। और कोई अधिकारी को कोई जिम्मेदारी तो तय करानी होगी ना। जब थाने का मामला हो, जिला का मामला हो, कोई क्राइम हुआ, उसके लिए किसकी जवाबदेही? लॉ एंड ऑर्डर मुख्यमंत्री स्वयं, राज्य के गृह मंत्री, तब यह हाथ है। तो कांग्रेस पार्टी इस पूरे स्थिति पर अपनी चिंता प्रकट करती है और हम सरकार से मांग करते हैं कानून व्यवस्था की स्थिति को चुस्त दुरुस्त करने के लिए तत्काल कार्य योजना को लेकर सरकार आए। हम लोग उसमें रचनात्मक सहयोग करने के लिए तैयार हैं।
22 तारीख से विधानमंडल का सत्र भी है, विधानसभा और विधान परिषद। हालांकि बहुत छोटा 4-5 दिन का ही है, फिर भी कांग्रेस पार्टी की कोशिश होगी कि उन्होंने गठबंधन के साथियों से बात करके सरकार की विफलताओं को मजबूती से उठाएं और जवाब मांगेंगे। इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी है। सेम स्थिति और चिंताजनक है जो पुल निर्माण हुआ है बिहार में। आखिर ये कैसा निर्माण हो रहा है? पिछले 20 दिनों में 14 पुल गिर गए। करोड़ों की लागत से पुल बनता है, सैंक्शन होता है, टेंडर करते हैं, ठेका देते हैं, किसी एजेंसी से काम कराते हैं और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। क्यों पुल गिर गया? निर्माणाधीन अवस्था में गिर गया, निर्माण के पश्चात गिर गया, उद्घाटन के पहले ही गिर गया। कहीं न कहीं कांग्रेस के नजर में यह बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है सरकार के कार्य प्रणाली के ऊपर, उसके निर्माण सिस्टम के ऊपर। और स्पष्ट लगता है, ऐसा समझने को पर्याप्त है, कहीं न कहीं गुणवत्ता से कॉम्प्रोमाइज किया गया और पैसे का खेल हुआ। इस पर भी अभी तक सरकार की तरफ से किसी को भी चिन्हित करके दंडित नहीं किया गया। तो पुल निर्माण में न सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला है, बल्कि यह सरकार के निर्माण सिस्टम जो होता है, कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है, उसकी कार्यशैली पर अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को लेकर भी विधानमंडल में सवाल उठाई। जो राजनीतिक परिस्थितियां बिहार की हैं या देश की है, हमें इस बात का संतोष है कि कांग्रेस पार्टी ने पहले की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया इस चुनाव में। अगर मिथिलांचल में भी कांग्रेस को अगर टिकट मिला होता कहीं कहीं से, तो यहाँ भी परिणाम कुछ इससे भिन्न होते थे। लेकिन जो पुरानी बात है इस पर क्या बोलना, लेकिन कांग्रेस पहले 1 MP होता था, बिहार से 3 MP हो गए, एक पप्पू यादव को जोड़ दी तो 4 हो। और केंद्र स्तर पर भी लोकसभा में हमारी संख्या दुगुनी हो गई और 99 जीते हैं। पप्पू यादव जी को जोड़ के 100 के करीब कांग्रेस के MP हो गए। यह राहुल गांधी के स्वीकार्यता और उनकी बढ़ती लोकप्रियता की वजह से हुआ है। और मोदी सरकार की जो तमाम विफलताएं रही हैं, खासकर महंगाई कंट्रोल करने में विफल रहे और रोजगार सृजन में विफल रहे। जो रोजगार लोगों को मिला भी था वो छीन लिया गया।